हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। मैं सोनाली अपने चैनल सोना दीप ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज का जो ब्लॉग है ये लास्ट फ्राइडे का है, शुक्रवार के दिन का है। उस दिन मैं वैभव लक्ष्मी का व्रत रखती हूँ शुक्रवार के दिन। तो मैंने 11 शुक्रवार रखने का संकल्प लिया था, तो मेरे वो कंप्लीट हो गए थे। 10 मैंने शुक्रवार व्रत किए, 11वें शुक्रवार के दिन मुझे उद्यापन करना था। तो मैं किस प्रकार से हमें उद्यापन करती हूँ और क्या क्या मैंने किया, क्या खाने में मैंने बनाया था और किस प्रकार से पूजा की, क्या क्या सामग्री मंगाई थी मैंने, ये मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मुझे ना ये व्रत बहुत ही पसंद है और मुझे क्योंकि ये व्रत में मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि आपकी जो मनोकामना हो या फिर आपने जितने दिन का संकल्प रखने का किया हो वो आप रख सकते हो। आप इसको, अगर आपके पास टाइम नहीं है या कुछ दिक्कत है तो आप इसे छोड़ भी सकते हो। ऐसा कुछ रहता नहीं है कि हाँ नहीं नहीं आपको हमेशा ही रहना है, आपकी काउंटिंग का रहता है। तो आप जब भी चाहो इसको पूरा कर सकते हो और आप उसको लास्ट वाले व्रत के दिन जितना भी आपने संकल्प करने का रखा हो उसके बाद आप इसका उद्यापन कर सकते हो। लास्ट में सेम पूजा प्रोसेस रहती है, बस इसमें अगर आप सुहागन हो तो सुहागन औरतों को प्रसाद दें और जो आपकी जैसे अपने सामर्थ्य के हिसाब से पूजा सामग्री दी जाती है। तो मैं हमेशा से ही ये चीज़ें करती आई हूँ और मुझे ये व्रत बहुत पसंद है और मेरे लिए बहुत ही मतलब क्या बोलूँ, मेरी अपने इस लक्ष्मी में होता है ना कि सबको एक अपनी भावना होती है। मुझे अपने वैभव लक्ष्मी माता से व्रत करने की उनकी एक लिए मुझे अलग ही उनके लिए एक श्रद्धा भावना है। तो मैं हमेशा से ही यही चीज़ें कर रही थी। तो वीडियो में थोड़ा-सा ये अप एंड डाउन्स हो गए हैं, मेरी फ्रेंड ने वीडियो लिया था तो शायद वो फ़ोन का थोड़ा-सा कुछ डायरेक्शन वगैरह चेंज हो गया था, थोड़ा आप मैनेज कर लीजिएगा। तो मैं क्योंकि मैंने कोई भी ऐसा ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मुझे काफ़ी लोगों को खाना खिलाना था और पूरी पूजा की तैयारी करनी थी। बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं जब अपने घर पे आपको कुछ करना होता है तो ये वीडियो वगैरह शूट करने का टाइम नहीं मिलता है और स्टैंड तो मेरा प्रॉब्लम कर रहा है जिस वजह से मैं उसमें ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पा रही हूँ। तो मैं हमेशा की तरह ही श्रृंगार में मैंने चूड़ी ली थी, बिंदी, मेहंदी, रुमाल, क्लचर मैंने लिया था रबड़ की जगह और नेल पॉलिश, सिंदूर, ये सब चीज़ें सुहाग का मैंने 7 सामान लिया था और एक-एक मैंने वैभव लक्ष्मी माता की पुस्तक रखी थी, मिठाइयाँ रखी थी, लड्डू रखा था और खाने में मैंने छोले और खीर बनाई थी, पूड़ी बनाई थी और पनीर की सब्ज़ी बनाई थी। ये सब बिना लहसुन प्याज का ही रहता है। तो ये सब ये मेरी फ्रेंड लोग थीं, तो उन लोगों ने मेरी इसमें 2 जो आपको स्टार्टिंग में दिखा होंगे वो थी और एक और फ्रेंड थी जो उस टाइम पे वीडियो में नहीं थी, वो जब अपने घर चली गई हुई थी। तो उन सब ने मेरी मदद करी थी खाना बनाने में क्योंकि काफ़ी लोग थे। 11 सुहागनों को मैंने खाना खिलाया था, उनको अच्छे से शाम को। तो मैंने शाम को पहले सुबह दोपहर में सारी पूजा की तैयारी कर ली थी। ये सामान मैंने एक दिन पहले ही ला के रख लिया था। फिर उसके बाद खाने की तैयारी करी तो मेरी फ्रेंड लोग आ गई थी, तो मैंने उनके साथ मिल के पहले खाना वगैरह तैयार कराया। तो खाने में टोटल 25-30 लोग अप्रॉक्स हो गए थे खाने पे क्योंकि फैमिली भी थी और क्या 11 तो सुहागन थी और फिर इसके बाद कुछ फैमिली मेम्बर्स थे, कुछ बच्चे थे। तो इस ये सब मिला जुला करके 30 लोग हो गए थे। तो सबसे पहले मैं हमेशा की तरह ही मैंने पूजा करी, कैसे पार्टी में एक लाल कलर का कपड़ा बिछाकर चावल का ढेर लगाया, उसके ऊपर कलश रखा, कलश के ऊपर मैंने वही घी दीपक रखा और एक तरफ मैंने माता जी को विराजमान किया और लक्ष्मी माता को किया। फिर वहाँ पे मैंने पूजा अर्चना की, केले लिए थे मैंने और अंगूर फल लिया था। ये जितनी चीज़ें चढ़ी हुई ना, ये सब चीज़ें सब कुछ मैंने अपने जो मैंने खाना खिलाया था जिन औरतों को, जिन सुहागनों को, उनको सबको मैंने एक-एक चीज़ें सबको बाँटी थी। तो ये शाम मैंने पूजा वगैरह कर ली। फिर उसके बाद ये सब आई तो सब धीरे-धीरे करके जो आई ना, तो पहले 4-5 लोग आई तो सबने अपने-अपने पैरों पे आलता लगाया क्योंकि हमारे यहाँ माना जाता है कि कोई भी शुभ काम करो तो सबसे पहले आलता ज़रूर लगाना चाहिए। ये सुहाग की निशानी होती है। ये मैंने आलता वगैरह भी उनको दिया था। फिर उसके बाद मैंने सबको अच्छे से बड़े प्यार ही बड़े श्रद्धा भाव से मैंने सबको खाना खिलाया। तो ये आप देख सकते हैं जब सब कोई आ गई थी तो सबने खाना खाया। तो खाने में वही था जो मैंने दिया था, फल-फूल वगैरह जितना भी फ्रूट्स वगैरह भी थे, संतरा था, अंगूर था, पहले ये सब चीज़ें मैंने दी और फिर उनको लास्ट में इस बार मैंने ना कुछ बर्तन वगैरह नहीं दिए थे, बस वही नहीं खरीद पाई थी। बाकी मैंने सब जैसे मैं हमेशा की तरह ही करती हूँ, वैसे प्रकार से इस बार भी मैंने किया।
तो सबको खाना खाने के बाद मैंने उन्हें वो जो मैंने सामान चढ़ाया था ना, तो एक-एक सब चीज़ें एक-एक सुहागन को और दक्षिणा 10-10 रुपए के साथ, क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है कि कोई भी आप किसी को भी गिफ्ट दो बिना दक्षिणा के, चाहे वो इवन 1 रुपए क्यों ना हो, आपको खाली नहीं देना चाहिए। तो आप लोग कहाँ से ब्लॉग देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आज का ब्लॉग कैसा लगा ये भी बताइएगा, और आप लोगों में से कौन-कौन वैभव लक्ष्मी का व्रत करता है ये भी ज़रूर बताइएगा। तब तक मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।